स्टार्ट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के ज्योग्राफी सब्जेक्ट के चैप्टर 5 मेघ वर्षा। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे किस तरह के बादल होते हैं, किस तरह से बारिश होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में। तो चैप्टर का नाम क्या है? मेघ या फिर वर्षा। तो यहाँ पे देख रहे कुछ बच्चे जो है अपना एंजॉय कर रहे हैं बारिश में, ऐसे ही बच्चे एंजॉय करते ही हैं। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले मेघों या बादलों का परिवार, मेघों या बादलों का परिवार के बारे में। अधिक ऊंचाई वाले मेघ जो होते हैं औसत निम्न ऊंचाई से कितना था? 20,000 फुट, लगभग कितना? 20,000 फुट। तो पहला होता है सिरास, पहला क्या होता है? सिरास। फिर सेकेंड क्या है? सीरोस्ट्रोटस, सीरोस्ट्रोटस। और फिर थर्ड क्या है? सीरोक्यूमुलस, सीरोक्यूमुलस। ये सब की विशेषताएं क्या हैं? तो जो है ये सिरास है, ये लंबी होती है। कैसा होता है? लंबी लंबी होती है और बादल साफ होने का अनुमान इसमें देते हैं ये। आइए स्ट्रोटस क्या है? ये गोल जैसा दिखने में होता है और इसमें भी हल्का हल्का ऐसा होता है। और ये छोटे छोटे खंडों में टूटे रहते हैं, छोटे छोटे खंडों में ये बादल टूटे हुए रहते हैं। सबको डीपली से पढ़ लेते हैं एक करके। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्या? अधिक ऊंचाई वाले मेघ औसत निम्न ऊंचाई कितने होते हैं? 20,000 फुट से जो होते हैं। तो पहला हम लोग पहले पढ़ रहे हैं किसके? सिरास के बारे में। पहले किसके बारे में पढ़े? सिरास के बारे में। यह मेघ स्वच्छंद सफ़ेद रंग का होता है, स्वच्छंद सफ़ेद रंग का होता है, जो बहुत कुछ हल्के मस्तूल एवं के कपड़े की तरह प्रतीत होता है। आकाश में इन मेघों का रहना साफ और स्वच्छ मौसम का प्रतीक है। सारा आकाश इन मेघों से घिरे रहने पर भी इनके मध्य सूर्य की स्थिति स्पष्ट देखी जा सकती है। ये बादल एक दूसरे के ऊपर आकर एक मोटी परत का निर्माण कर देते हैं, तब मौसम खराब हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग अब पढ़ेंगे मेघ, ये हो गया सीरोस्ट्रोटस, सीरोस्ट्रोटस। ये मेघ पतले सफ़ेद चद्दर की तरह होते हैं, पतले सफ़ेद चद्दर की तरह। इनसे ढका आकाश दूध की तरह सफ़ेद प्रतीत होता है एवं मेघ अधिकतर सूर्य और चांद के चारों ओर वलय या रिंग की तरह स्थित होते हैं। मेघ के इसमें क्या होता है? अधिकतर ये वलय रिंग की तरह हमेशा स्थित होते हैं। नेक्स्ट अब पढ़ेंगे सीरोक्यूमुलस। धुनी हुई रुई के समान इन मेघों से ढका हुआ आकाश बहुत कुछ मकरेल मछली की पीठ की तरह दिखाई देता है, यानी मछली पे जो होता है उस तरह के ये सब दिखाई देते हैं, मकरेल मछली के पीठ की तरह ये सब। इस कारण इन मेघों से ढके आकाश को मकरेल आकाश भी कहते हैं। साधारणतः ये स्वच्छ जलवायु को सूचित करते हैं। अब नेक्स्ट मेघों या बादलों का परिवार में अब मध्यम ऊंचाई वाले आएंगे, जिसका ऊंचाई 6,500 फुट से लेकर 20,000 फुट के बीच में होंगे। अल्ट्रोस्ट्रेटस, अल्टोस्ट्रेटस ये कैसा होता है? अल्ट्रोस्ट्रेटस धूसर से नीले रंग में देखा जाता है। इन मेघों के बीच सूर्य लगभग ढक जाता है और उसका तेज मंद पड़ जाता है। आकाश में इन मेघों के रहने से प्रायः मूसलाधार वर्षा होने की संभावना होती है, यानी मूसलाधार वर्षा होता है अल्ट्रोस्ट्रेटस से। नेक्स्ट है अल्टोक्यूमुलस, अल्टोक्यूमुलस। अल्टोक्यूमुलस कहता है ये मेघ चपटे गोलाकार सफ़ेद एवं धूसर रंगों के दिखाई देते हैं। आकाश में इन मेघों की आकृति लहरों के समान होती है, लहरों के समान होती है, जिसके बीच नीला आकाश दिखाई देता है, नीला आकाश दिखता है। अब नेक्स्ट है आपका स्ट्रोक्यूमुलस, स्ट्रोक्यूमुलस जो होता है क्या? निम्न ऊंचाई वाले मेघ। ये सब कौन सा? निम्न ऊंचाई वाले 6,500 से नीचे के रहेंगे। स्ट्रोक्यूमुलस ये कैसा होता है? स्ट्रोक्यूमुलस ये मेघ देखने में आकाशीय स्तूप की प्रतीत होते हैं। ये स्तरों में विभाजित होकर आकाश में बिछे रहते हैं, स्तरों में विभाजित होकर, एक लाइन दो लाइन स्तरों में विभाजित रहते बिछे रहते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है? स्ट्रोटस, स्ट्रोटस नेक्स्ट है। स्ट्रोटस क्या होते हैं? ये मेघ सफ़ेद से धूसर रंग में होते हैं, पूरे आकाश में मेघ ढक लेते हैं। पहाड़ों की ऊंचाई पर इन मेघों स्थित रहते हैं और पर्वतारोहियों को और विमान चालकों को बहुत सुविधाओं का सामना करना पड़ता है, बहुत असुविधा होता है ये मेघ जब होते हैं। इन मेघों के बीच बीच में रिमझिम वर्षा भी होती है। नेक्स्ट है निम्बोस्ट्रोटस, निम्बोस्ट्रोटस। निम्बोस्ट्रोटस क्या होता है? घने मोटे धूसर काले रंगों में पाए जाने वाले ये मेघ खराब मौसम को सूचित करते हैं। इन बादलों का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, इन्हें लगातार मूसलाधार वर्षा होना ही है। सबसे ज़्यादा खराब बारिश, मूसलाधार बारिश इसी से होते हैं, निम्बोस्ट्रोटस से। नेक्स्ट लंबत मेघ। अब इसकी ऊंचाई 1600 फुट होगा। कितना होगा? 1600 फुट लंबत मेघ। क्यूमुलस, क्यूमुलस क्या होता है? घने मोटे इन बादलों का विस्तार लंबत होता है। इन्हें ऊपरी भाग का आकार कुछ विभाजित हो जाते हैं, ऊपरी भाग का आकार में कुछ विभाजित होते हैं, पर फिर भी नीचे का भाग समाप्त होता है समतल, या नीचे का भाग लगभग क्या होता है? समतल होता है।
शीर्ष भाग अधिक ऊंचा होता है, ऊपरी भाग का रंग सफ़ेद और नीचे भाग का रंग हल्का काला होता है। यानी ऊपरी भाग सफ़ेद होगा, नीचे का भाग हल्का क्या क्या होगा, काला जैसा होगा। इनका होना साधारणतः अच्छा मौसम की सूचना देता है। कैसा मौसम होता है, अच्छा यानी स्वच्छ मौसम की सूचना देता है होना। नेक्स्ट अब आता है क्यूमुलोनिबास। क्यूमुलोनिबास ये क्या होता है, ऐसे पहले हम लोग निम्बोस्ट्रेटस पढ़े थे, वो बहुत खतरनाक बचता है। अब इसमें देखते हैं क्यूमुलोनिबास। बहुत कुछ गुंबज की तरह दिखाई देते हैं वाले इन बादलों को रंग सादा, धूसर एवं काला होता है। साधारणतः भूपृष्ठ से संलग्न वायु स्तर से प्राय 12,000 ठीक है 12,000 फुट तक इन मेघों की स्थिति लंबवत विस्तार होती है। यानी ये जमीन से लगभग थोड़ी सी ऊंचाई पर पूरा लंबवत विस्तार है, ये सब बादल का लंबवत विस्तार रहती है। इनकी ऊपरी भाग चपटा और नीचे का भाग समतल होता है। इन मेघों की वज्रपात के साथ साथ भीषण तूफानी वर्षा भी होता है। इन मेघों में क्या होता है, वज्र तूफान, लाइटनिंग, बिजली कड़कना भी होता है और भीषण तूफानी वर्षा भी होता है। क्यूमुलोनिम्बास मेघ और एक नाम वज्र मेघ है, इसका दूसरा नाम क्या है, थंडर मेघ, वज्र मेघ है। कई बार इन मेघों की शिलावृष्टि या ओला भी होता है। यानी इस वृक्ष से कभी कभी आइसबर्ग यानी बर्फ गिरते हैं, इसी को ओलापात भी कहते हैं, जिससे बहुत सारे कृषियों का फसल नष्ट हो जाते हैं। अब सारे संपूर्ण मेघ परिवार को हम लोग एक नज़र में देखेंगे, पूरे मेघ परिवार को एक नज़र में। सबसे ऊपर में क्या था, सीरोस्ट्रोटस, फिर क्या था सीरोक्यूमुलस और क्या था सिरास। ये सब अच्छे मौसम की जानकारी देते हैं। फिर 20,000 फुट से नीचे में क्या आ गया था, मध्यम ऊंचाई में ओल्टोक्यूमुलस, जो छोटे छोटे रुई के समान और मछली के समान भी दिखते हैं, उसके ऊपर जो मछली के ये होते हैं। फिर अल्ट्रोटास, ये जो होता है बहुत मोटे जैसे होते हैं, जिसके कारण पूरा घना बादल छाया रहता है। फिर 6,000 फुट से स्ट्रोटस होते हैं, फिर स्ट्रोक्यूमुलस होता है, निम्बू स्ट्रोटस, इससे बहुत भयानक मूसलाधार बारिश होता है। ये बहुत भयानक मूसलाधार बारिश, ये बहुत लंबत जो होता है, इसमें क्या है क्यूलोनिम्बास, इसमें भी बारिश जो होता है बहुत भयंकर होता है। फिर क्यूलोमुलस, थंडरबोल्ट बारिश, इसको भी नाम दिया गया है। ये सब होते हैं। तो आज हम लोग पढ़ लिए मेघों का परिवार एक नज़र में, और फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं हम लोग वर्षा, बारिश कैसे होती है।